दिन प्रतिदिन बेसहारा पशुओं की संख्या बढ़ रही है। बेसहारा पशुओं के कारण लोगों ने खेती करनी छोड़ दी है। लगभग 4.5 लाख बेसहारा पशु हिमाचल प्रदेश में हैं। हमारे पास केवल मात्र 27 गौशालाएं सरकारी सेक्टर में हैं। कम से कम एक विधानसभा क्षेत्र में एक सरकारी गौशाला जरूर। अगर हम बेसहारा पशुओं को पकड़ते भी हैं तो गौशालाओं में जगह नहीं मिलती है रखने के लिए। जो व्यक्ति पशु पाले, जब वो दूध ना दे तो उसको घर में उसकी सेवा करे। पिछले 4-5 साल में हजारों लोगों की जान चली गई है इन पशुओं के कारण, एक्सीडेंट के कारण। थैंक यू वेरी मच। माननीय सदस्य श्री सुखराम चौधरी जी। अध्यक्ष महोदय, आज प्रदेश में दिन प्रतिदिन बेसहारा पशुओं की संख्या बढ़ रही है और जंगली जानवरों की वजह से, चाहे नीलगाय है, चाहे सूअर है, और बेसहारा पशुओं की संख्या के कारण हिमाचल प्रदेश में बहुत से किसानों ने खेती करनी छोड़ दी और आज किसान जो फसल बीजता है, महंगा बीज इस्तेमाल करता है, खाद डालता है, उस मेहनत करता है, और आज दर्जनों की संख्या में पशु, बेसहारा पशु रात के समय में, जब भी समय उनको मिलता है अपना पेट भरने के लिए, उस फसल को उजाड़ देते हैं। और किसान बहुत से स्थानों पर जंगली जानवरों के कारण और बेसहारा पशुओं के कारण लोगों ने खेती करनी छोड़ दी है। और जो हमारे पड़ोस के प्रदेशों में से भी बहुत से बेसहारा पशुओं को रात के समय हमारे प्रदेश में छोड़कर लोग चले जाते हैं। इसलिए ये बहुत बड़ी समस्या आज प्रदेश में खड़ी हो गई है। लगभग 4.5 लाख बेसहारा पशु हिमाचल प्रदेश में हैं और हमारे पास केवल मात्र 27 गौशालाएं सरकारी सेक्टर में हैं, जिनको सरकार चला रही, जिनमें वर्तमान में केवल 6800 पशु हैं। मैं आदरणीय जयराम ठाकुर जी, पूर्व मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश का धन्यवाद करना चाहता हूं। इस समस्या को देखते हुए जब वो प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने गौ सेवा सदन आयोग का गठन किया और प्राइवेट सेक्टर में भी जिन लोगों ने उस समय गौशालाएं खोली, उनको पहले 500 रुपये प्रति पशु, बाद में 650 रुपये प्रति पशु देकर, ताकि उन गौशालाओं को चलाने में उनको सहायता मिल सके। परंतु आज स्थिति यह है, बहुत से ऐसे नेशनल हाईवे हैं जहां पर पशुओं के कारण एक्सीडेंट होते हैं, बहुत से लोगों की जानें चली गई। हिमाचल प्रदेश में भी अगर हम पिछले 2 साल का आंकड़ा लें, सैकड़ों की संख्या में लोग ऐसे हैं जो बेसहारा पशुओं से गाड़ी टकराने से, एक्सीडेंट होने के कारण इस दुनिया में नहीं है। आज मैं प्रदेश सरकार से कहना चाहता हूं, ये बहुत बड़ी विकराल समस्या हिमाचल प्रदेश में पैदा हो गई है। इसलिए एक मुश्त ऐसी योजना बनाए, कम से कम एक विधानसभा क्षेत्र में एक सरकारी गौशाला जरूर, और वो गौशाला भी खुले में हो, अच्छी गौशाला बने जिसमें कम से कम 1000 बेसहारा पशुओं को रखने की जगह हो, प्रॉपर वहाँ पर उनको खाने की व्यवस्था हो, उनकी ट्रीटमेंट की व्यवस्था हो। कम से कम 68 गौशालाएं तो पूरे हिमाचल प्रदेश में ऐसी होनी चाहिए। आज अगर हम बेसहारा पशुओं को पकड़ते भी हैं
तो गौशालाओं में जगह नहीं मिलती है रखने के लिए। राजगढ़ ब्लॉक में गौशाला है सरकारी, उसमें 250 पशु हैं, जगह रखने की नहीं है। त्रिलोकपुर माता जी के नाम से दोसड़का नाहन में गौशाला है, वहाँ पर पशुओं की संख्या पूरी है। जो निजीकरण में लोगों ने गौशालाएं खोली हैं, वहाँ पर पशुओं को रखने की जगह नहीं है। तो जब कहीं जगह नहीं है तो ये जो बेसहारा पशु हैं, जो किसानों का नुकसान कर रहे हैं, जिनके कारण एक्सीडेंट हो रहे हैं, दिन प्रतिदिन लोगों की जान जा रही है, तो सरकार इनके रख रखाव के लिए, ताकि इनको शेल्टर मिले, क्या योजना बनाना चाहती है मैं जानना चाहता हूं। और हिमाचल प्रदेश में मैंने पहले कहा है, जब ये गौसदन आयोग बना, बेसहारा पशुओं के लिए कुछ राशि तय की गई, बहुत से प्राइवेट सेक्टर के लोग भी आगे आए हैं, परंतु वो अपर्याप्त हैं, उससे समस्या का समाधान नहीं हो सकता। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश में इस समस्या के समाधान के लिए सरकार एक मुश्त जो है गौशाला बनाने पर विचार करे। आप देखिए, जहां जहां भी नेशनल हाईवे हैं, जहां भी संपर्क मार्ग हैं, सैकड़ों की संख्या में पशु रात को वहां पर बैठे रहते हैं। हाई स्पीड से गाड़ियां चलती हैं, उनसे टकराती हैं, उन पशुओं की जान भी जाती है, उसके कारण लोगों की जान भी जाती है। इसलिए इसके बारे में सरकार को कोई ना कोई योजना बनानी चाहिए, ताकि इस समस्या से हिमाचल प्रदेश को निजात दिलाई जा सके। जो लोग रात के समय में अंधेरे में दूसरे प्रदेशों के लोग या हिमाचल प्रदेश के अपने लोग जो पशु पालते हैं, जब पशु दूध देना बंद कर देता है, उसको रात के अंधेरे में जो है छोड़कर चले जाते हैं। उसके लिए भी हमें सख्त कानून बनाने की आवश्यकता है, ताकि हम इतना सख्त कानून बनाएं, सजा का प्रोविज़न हो। जो बेसहारा इस तरह से पशुओं का दूध पीने के बाद जब वो पशु दूध देने से बंद हो जाता है, बंद कर देता है, उसको मरने के लिए सड़कों पर छोड़ देते हैं। इसकी योजना सरकार को बनानी चाहिए। ऐसा सख्त कानून हिमाचल प्रदेश में लाना चाहिए हमें, ताकि जो व्यक्ति पशु पाले, जब वो दूध ना दे तो उसको घर में उसकी सेवा करें। ये बहुत ज़रूरी है, आज के युग में बहुत ज़रूरी हो, क्योंकि आदमी कमर्शियल बन गया। बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने डेयरी फार्म खोल रखे हैं। जब तक पशु दूध देता है, 2 या 4-5 बार वो ब्याने के बाद वो अयोग्य हो जाता है दूध देने के, तो उसको जो है सड़कों पर छोड़ देते हैं। इसलिए ये कानून आज की तारीख में बनाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप देखें, पिछले 4-5 साल में हजारों लोगों की जान चली गई है इन पशुओं के कारण, एक्सीडेंट के कारण। और बहुत से लोगों ने खेती करना छोड़ दिया, क्योंकि खेती से निकलता कुछ नहीं है। किसी की 2 बीघे 4 बीघे ज़मीन है, उसने अच्छा बीज डाला, अच्छा खाद डाला, अच्छा उसने मेहनत की, और रात के समय में एक बार वहाँ 12-15 पशु अगर चले जाएं तो फसल खत्म हो जाती है। उस किसान का 6 महीने की मेहनत खराब हो जाती है। इसलिए जंगल के किनारे किनारे जो लोग रहते हैं, जिनके खेत हैं, वो जंगली जानवर नुकसान करते हैं, नीलगाय नुकसान करती हैं, सूअर नुकसान करते हैं, आंगने जंगली जानवर नुकसान करते हैं, और जो बेसहारा पशु वो नुकसान करते हैं। इसलिए लोगों का इंटरेस्ट दिन प्रतिदिन खेती करने पर से उठ रहा है। इसलिए मैं लंबी चौड़ी बात नहीं कहना चाहता हूँ, मैं तो आपसे आग्रह करना चाहता हूँ, आज ज़रूरत है हिमाचल प्रदेश में कम से कम एक गौ सदन 68 के 68 विधानसभा क्षेत्रों में
खुले में बनना चाहिए। हमारे पास फॉरेस्ट की लैंड है, परमिशन लेनी चाहिए, हजारों बीघे ज़मीन में उसको बनाया जाए, खुले में भी पशुओं को रखा जाए, वहाँ पर साथ में फार्मासिस्ट की नियुक्ति की जाए एक की, वहाँ पर मेडिसिन की प्रबंध किया जाए। अगर हम लार्ज स्केल पर इसको खोलेंगे, वहाँ पर हम बिजली भी पैदा कर सकते हैं, वो उनके गोबर से बिजली भी पैदा हो सकती है। इस समस्या का समाधान माननीय सदन में मैं वर्तमान सरकार से ज़्यादा आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय से चाहता हूँ, आदरणीय कृषि मंत्री जी बैठे हैं, ऐसा संविधान निकालने का प्रयास किया जाए ताकि लोग अपनी खेती भी कर सकें, हिमाचल प्रदेश में एक्सीडेंट से लोगों को राहत मिल सके, और बाहर के जो लोग पशु हमारे रात के समय में अंधेरे में छोड़कर जाते हैं उन पर भी हम सख्त कानून बनाकर बंदिश लगा सकें ताकि हिमाचल प्रदेश के लोगों को, किसानों को इससे राहत मिल सके। यही बात कहते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय हिमाचल।